भाई आगे से हम जाएंगे। ये विचार समझता का कार्यक्रम विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। तो जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने हमको विचार दिया है, गिम्बल भाई कार्यक्रम की शुरुआत को दीप प्रज्वलन करेंगे। दीप प्रज्वलन में आदरणीय माननीय कैबिनेट मंत्री श्री हंसराज अहीर जी और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक यादव जी, विधानसभा अध्यक्ष श्री नंदकिशोर यादव जी, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह जी छत्तीसगढ़ स्वागत कार्यक्रम में रहेंगे। संघ चालक विशाराम जी, संचालक माननीय महोदय जी भी इस दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। राम कृपाल जी पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे बीच में है, वह भी दीप प्रज्वलन में शामिल है। हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और कोठारी जी हमारे बीच में, हम चाहेंगे कि वह भी इस दीप प्रज्वलन में बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत अभिनंदन। और आगे की जो कार्यक्रम की जानकारी है वो उस कार्यक्रम के अनुसार हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का आगे का कार्यक्रम भी लगा हुआ है। इंदौर में माननीय सर संचालक महोदय जी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, तो उन्हें यहाँ से इंदौर निकलना है। तो तत्पश्चात इस कार्यक्रम के पश्चात दीप प्रज्वलन के पश्चात उनका स्वागत होगा। स्वागत के पश्चात वो अपने सर्वप्रथम विचार रखेंगे, क्योंकि चूंकि समय कम है, समय के अभाव के कारण उनको माननीय सर संचालक महोदय के साथ उनकी बैठक है, तो उनको इंदौर निकलना होगा। तो हम सब लोग चाहेंगे जो हमारे अतिथिगण यहाँ पर पहुंचे हैं उनको हम लोग सुने। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का साल भर से स्वागत करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर अशोक यादव जी और उनके साथ में हमारे राष्ट्रीय बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष अजीत प्रसाद जी और उनकी टीम के लोग आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आगे से आते भाई यादव जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आए, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इसके पश्चात हेलो हम चाहेंगे बैठ जाए। सभी से आप लोगों से अनुरोध है लाइव जा रहा है, उनको सुने। आज समाज का जो विचार भगवान श्री कृष्ण का वैचारिक समस्या का जो कार्यक्रम है, जो हमको एक तरीके का संदेश देता है, एकता और समन्वय का जो हमको विचार देता है। आप सभी से आगे सम्मानित किया जाए तो जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हम चाहेंगे गिम्बल भाई मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का श्री गजेंद्र सिंह यादव जी छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वह माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक यादव जी करेंगे। डॉक्टर अशोक यादव जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। तत्पश्चात उनका उद्बोधन होगा। हृदय के पुष्पोच्चों से वह स्वागत कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अखिल भारतीय यादव महासभा अहीर, बहुत जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें आप सब लोग। हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी इसके पश्चात, क्योंकि उनका समय कम है, उनको जाना है, आगे भी उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। पूजनीय सर संचालक जी के साथ बैठक है इंदौर में, उसका माननीय श्री हंसराज अहीर जी का स्वागत चाहेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी कर रहे हैं। हम चाहेंगे उनका स्वागत करें। आदरणीय हंसराज अहीर जी कैबिनेट मंत्री रजा, उनका स्वागत करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार और इकाई के लोग भी उनका स्वागत करेंगे। हम चाहेंगे कि उनका स्वागत करें अखिल भारतीय यादव महासभा अजीत प्रसाद जी, उनके इकाई के लोग माननीय मंत्री श्री हंसराज अहीर जी का स्वागत करें। माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक यादव जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नंदकिशोर जी का स्वागत करेंगे। माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नंदकिशोर यादव जी का स्वागत राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय करेंगे। और हम इसके पश्चात स्वागत की बेला में बीच में रोकेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को जाना है। इसके पश्चात हम इसके अन्य लोगों का हमारे जो अतिथिगण आए हैं उनका सबका स्वागत करेंगे और कार्यक्रम जो हमारा पहला सत्र है उसको हम विधिवत पहले चलाएंगे। हम चाहेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आए और हम चाहेंगे इससे पहले सब लोग एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और अपना अभिनंदन दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश। यार क्या कर रहे हो आप लोग? नहीं रखना है वहाँ पे। अरे कुछ नहीं रखना है वहाँ पे, हटाओ। मैं AI की परमिशन करवाता हूँ। अरे नहीं टाइम्स नाउ से सर। मुख्यमंत्री जी आपकी आवाज नहीं जा पाएगी, मध्य प्रदेश तक आवाज पहुंचाना।
मंच पर विराजमान पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पिछड़ा वर्ग आयोग के माननीय केंद्रीय अध्यक्ष श्रीमान हंसराज अहीर जी, पूर्व मंत्री भारत सरकार, इस अवसर पर हम सबके वरिष्ठ और बिहार सरकार के कई दायित्वों का निर्वहन करते हुए अभी माननीय बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष नंदकिशोर यादव जी, जब मैं नाम बोल रहा हूँ तो थोड़ा ताली बजा करके जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का भी करें। हमारे बीच छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री माननीय गजेंद्र यादव जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय राम कृपाल यादव जी, जोरदार अभिनंदन राम कृपाल यादव जी का भी। हमारे यहाँ के विधायक, मेरे विद्यार्थी परिषद के साथी माननीय संजीव चौरसिया जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे लिए इस पूरे आयोजन के सूत्रधार अशोक यादव जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। कहाँ अशोक जी? पीछे दबे में। एक बार पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन करें। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कई कारण से बिहार की आज की हमारी इस, खासकर आपने जो सब्जेक्ट दिया है भगवान श्री कृष्ण के विचारों का जन समरस सांस्कृतिक सम्मेलन, मैं अपने राज्य की दृष्टि से आपके इस उदात्त विचार का, क्योंकि भगवान कृष्ण के जीवन के विविध पक्षों में अगर पूरे देश में किसी राज्य का नाम अगर भगवान कृष्ण पे है तो वो अकेला एक बिहार है। बोला वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे लिए अलग ही प्रकार का एहसास होता है बिहार की धरती पर जब बिहार में आते हैं और गोपाल कृष्ण की जय बोलते हैं, तो उसका आनंद ही अलग होता है। और इसका आनंद तो तब और बढ़ जाता है जब भगवान कृष्ण के अलग अलग जीवन के पक्षों को देखें तो हर एक बार उनके जीवन से जीने की ललक अलग प्रकार से मिलती। हमारी सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे राज्य के अंदर हर नगर पालिका, निगम, नगर पालिका और नगर परिषद तक गीता भवन बनाने का निर्णय किया है पूरे प्रदेश के अंदर। और इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण की लीलाएं हम सब जानते, जो द्वारका का महत्व है, मथुरा का महत्व है, ऐसे में भगवान कृष्ण की शिक्षा उज्जैन में हुई है। 64 कला, 14 विद्या, सांदीपनि गुरु का आश्रम, तो हमारे जितने उत्कृष्ट विद्यालय बने तो हमने अपने गुरु को समर्पित सांदीपनि विद्यालयों की एक मालिका बना रहा। 300 से ज़्यादा विद्यालय सांदीपनि जी के नाम पे कर रहे हैं, जहाँ भगवान कृष्ण की शिक्षा हुई उस आश्रम को जीवंत करते हुए। ऐसे एक नहीं, कई सारी चीज़ें जहाँ जहाँ भगवान की लीला हुई है, प्रत्येक स्थान पर तीर्थ बनाते हुए हमने कहा कि भगवान का निमित्त मनुष्य के जीवन में, उनके जीवन के सभी पड़ावों पर एक से बढ़कर एक हमको ये ध्यान में आता है कि भगवान कृष्ण के उस गौरवशाली अतीत को अगर स्मरण करें तो जो कंस से लड़ रहे, भगवान कृष्ण का उस समय की आयु तो उनकी 11 ही साल थी, लेकिन छोटी आयु में भी बड़े से बड़े आदमी से लड़ने की हिम्मत अगर किसी में हो सकती है तो यदुकुल गौरव भगवान कृष्ण में ही हो सकती है। हमारा वो गौरवशाली अतीत हमको याद दिलाता है, जिसके बलबूते पर दुनिया भगवान को एक अलग रूप में देखती और हमने उनका पूरा जीवन देखा। हर एक जगह जहाँ धर्म की लड़ाई की और धर्म अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा रहेगी, वहाँ भगवान कृष्ण सदैव दिखाई देते। उनके जीवन में अपने पशुपालन के माध्यम से कोई नाम उनको पसंद हो न हो, लेकिन गोपाल नाम लेते ही वो आनंद में डूब जाते जीवन भर, और सदैव गोपाल कृष्ण कहलाकर आनंद महसूस करते रहे। उनके जीवन में प्रकृति के साथ जीते हुए सभी प्रकार के संसाधन पर समाज का हक होना चाहिए। इसलिए जमुना जी के अंदर भी जल की शुद्धता के लिए
कालिया नाग ने कब्जा कर लिया, तो कालिया मर्दन करके भगवान कृष्ण ने एक अलग रोल अदा किया, जिनके माध्यम से समाज के संसाधनों पर जिसका हक है वो उसको मिलना चाहिए। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज थोड़ी समय की कमी है। लेकिन हमको लगा कि अपने इस बिहार के अंदर पटना में, जहां बिहार के अंदर भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने एक सूर्य मंदिर बनाया और सूर्य मंदिर बना करके उस काल के युग को जीवंत किया। और बिहार की धरती तो सदैव हर काल में, हर युग में अलग अलग प्रकार से सबको अपने अलग अलग रूप से परिचित कराती आई। भगवान बुद्ध का वो बौद्ध काल याद करें, भगवान जैन समाज के हमारे 23 तीर्थंकर शिखर जी से अपना शरीर की यात्रा पूरी करके उसको जीवंत रूप उन्होंने दिया है। चाहे वो चाणक्य का समय हो या शिक्षा के नालंदा तक्षशिला का काल हो, हर काल में बिहार ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। और पुराने महाजनपद काल में, चाहे वो सम्राट अशोक का काल हो, अशोक के काल में भी उज्जैनी अर्थात महाजनपद के 2 स्थान, एक पटना जिसको पाटलिपुत्र कहते हैं, एक अवंतिका उज्जैनी, तो यहाँ का उस समय के विराट भारत के स्वरूप में वहाँ युवराज बैठते थे और यहाँ सम्राट बैठते थे। तो हमारा वो काल का संबंध है। और एक संबंध और है जिसको हम आपकी भोजपुरी भाषा से जोड़ते हैं। ये राजा भोज भी अतीत के काल में अपने परिवार सहित इस बिहार की धरती पे आए हैं, इसलिए भोजपुरी थोड़ी यहाँ की थोड़ी हमारे वहाँ की है। ये मिला जुला रूप है, इसका आनंद भी है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको निमंत्रण भी देना चाहता हूँ। हम सब अपने जीवन में अच्छे कामों के संकल्प में भगवान कृष्ण को, भगवान राम को आदर्श माने, अपने देश की संस्कृति भगवान राम कृष्ण के माध्यम से दुनिया के किसी देश में चले जाओ और आप अपने देश का नाम न बताओ और केवल बताओ कि राम और कृष्ण की धरती से आया हूँ, तो अपने आप लोग समझ जाते आप हिंदुस्तान से आए हो, भारत से आए हो। ये हमारी अपनी पहचान इतनी पुरानी। और ऐसे में आज का युग तो और भी अच्छा है। हमने सबने देखा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जब हमारे भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहा है तो वो आनंद हम सब महसूस करें। एक बार जोरदार जयकारा लगा, जय जय श्री राम। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अगर अयोध्या का धाम आनंद से भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा मथुरा वाले ने क्या बिगाड़ा, वो भी आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो हम चाहेंगे, परमात्मा चाहेगा, न्यायालय चाहेगा तो हमारे अपने माननीय मोदी जी के शासनकाल में शासन के लिए न्यायालय के निर्णय के बाद जैसे कि आपने देखा है भगवान राम के निर्णय का पालन पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के आधार पर न केवल धूमधाम से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा तक भूमि पूजन से लगाकर हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं आप खुद गए और अपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कराया। यह हमारी और हमारे अपने वर्तमान के भारत सरकार के शासन की दृष्टि है। शासन का मतलब ही है सभी वर्गों का ध्यान रखे। शासन का मतलब है सभी प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखे। शासन का मतलब है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये बोलने का नहीं, करके दिखाने का। तो जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी, जिसके कारण से हम और आप सब मिलकर के उनके कार्यकाल में ऐसे कई कारण से मैं उनको और धन्यवाद इस नाते से भी देता हूँ कि हमारे जैसे लोग जिनके परिवार में कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, मंत्री का तो सवाल ही नहीं और मुख्यमंत्री की तो सोच नहीं सकते थे, लेकिन अपने एक ऐसे सामान्य कार्यकर्ता को अपने इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री की जवाबदारी अगर दी है तो केवल वो हमारी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हो सकता है और उनके माध्यम से हम और आप सारी बात कर सकते हैं। आइए हम सब इस भाव को समझते हुए आज के भगवान कृष्ण के इस गणतांत्रिक समय में, लोकतांत्रिक समय में इस भावना को भी समझे और ऐसी सारी व्यवस्थाओं में सुव्यवस्था कैसे स्थापित कर सकते हैं, अच्छे कामों को कैसे बढ़ा सकते हैं। एक तरफ लोकतंत्र के अंदर ऐसे गरीब से गरीब आदमी, सामान्य आदमी भी बड़े से बड़े पद पे पहुंच सकते हैं। यही तो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है हम में से कई सारे लोग
इसी धारा से निकल कर आए और इसी कारण से भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बना है। आइए हम सब मिलकर के आज के इस भावना में, खास करके भगवान के माध्यम से भी हम प्रजातंत्र के उन सूत्रों को पकड़ें, उन सूत्रों के माध्यम से हमारे लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाले अवसरों को ढूंढें। हम सब मिलकर के एक बार जयकारा लगाएंगे, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। और मैं आपसे इसी के साथ विदाई देना चाहूँगा, समय की थोड़ी कमी है। मेरे साथ माननीय हंसराज जी भाई साहब भी है, राम कृपाल जी है, माननीय नंदकिशोर जी है, हमारे मंत्री छत्तीसगढ़ माननीय हरियाणा यादव जी, हमारे वरिष्ठ नेता चौरसिया जी। मैं अगला कोई मौका आएगा तो और विस्तार से बात करूँगा। अपनी बात को यहीं विराम करता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पटना के क्रिसेंट गार्डन में ये कार्यक्रम आयोजन किया गया। बिहार दौरे पर हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। यादव समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और आपको बता दें ये कार्यक्रम रखा गया है यादव समाज का कार्यक्रम, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। साथ ही उन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर संबोधित भी किया। बता दें यादव समाज के कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। बिहार दौरे पर है सीएम डॉक्टर मोहन यादव, साथ ही अलग अलग कार्यक्रमों में भी वो शिरकत करेंगे। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव बिहार के दौरे पर है। स्थानीय कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं पटना के क्रिसेंट गार्डन में। फक्कड़ होने के नाते मैंने ये फैसला जरूर किया कि मुझे नर्मदा को बेचना नहीं है और मैंने उस पुस्तक को छपने से इनकार कर दिया। इन 30 वर्षों में मुझे 2 अवसर मिले। पहला अवसर था जब हिंदी ग्रंथ अकादमी ने मुझे बार बार कहा कि आप परिक्रमा पर लिख दीजिए, तब भी मेरा उत्तर यही था, मैं नर्मदा को बेचना नहीं चाहता। उसके 10 साल बाद यानी आज से 20 साल पहले 2005 में फिर से मैंने अपनी धर्मपत्नी पुष्पलता जी के साथ और अपने मित्रों के साथ फिर से यात्रा की। उसके बाद में मैं केंद्र में संस्कृति मंत्री बन गया, लेकिन तब भी मेरा मानस यही था कि मुझे नर्मदा को नहीं बेचना। लेकिन जब मेरी आयु 65 वर्ष हुई तो मेरे मित्रों ने फैसला किया कि आप इसको छप जाने दीजिए और ये पुस्तक छपी और 30 साल बाद वो स्वरूप में आई। मैं अपने जीवन में कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि परम पूज्य सत्संग चालक जी की उपस्थिति में, आप सबके उपस्थिति में मुझे ये यश मिलेगा। ये अहंकार से परे एक ऐसा प्रयास है जिसको शायद मैं साधना करना नहीं चाहता था, लेकिन नियति ने ये काम किया। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरे पास में 72 घंटे की मां नर्मदा के किनारों की वीडियोग्राफी है। डिस्कवरी ने हमसे कहा कि हम पैसे आप लीजिए, हमें दीजिए, तब भी मेरा उत्तर वही था। आज मैं गुरुदेव की उसी आज्ञा के साथ उद्गम की यात्रा कर रहा हूँ। पहली उद्गम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे साथ थे, तब हमने कल्पना नहीं की थी, शायद उनने भी नहीं की होगी कि मैं 100 नदियों से ज़्यादा पर चला जाऊंगा। आज मेरे पास 108 नदियों का उद्गम का जल है। वही एक परिक्रमावासी के पास कुछ और नहीं हो सकता था। मेरी बेटी ने उसको डिजाइन किया और हमने आज परम पूज्य सत्संग चालक जी को वही समर्पित किया है। हमारे पास भेंट देने के लिए नहीं है, उनको कुछ चाहिए नहीं। लेकिन मैं एक प्रसंग के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। 30 साल पहले जब मैं परिक्रमा में चलता था उनके साथ, तो जब भी कभी संगम आता था किसी नदी का, तो वो भी घुटने टेक कर प्रणाम करते थे और हम सब भी प्रणाम करते थे। और फिर वो कहते थे कि 1 किलोमीटर ऊपर जाओ। उसके बाद हम लांघते थे वो नदी और फिर वापस आते थे और फिर परिक्रमा करते थे। लेकिन एक जगह सूखी नदी थी, वो शायद बड़वानी जिला और महाराष्ट्र की बॉर्डर का स्थान था। उस दिन हम बहुत थके हुए थे, गर्मी बहुत थी, तो हमने सोचा कि सूखी नदी है, सीधे जा सकते हैं। लेकिन पीछे से आवाज़ आई तो हम समझ गए कुछ गड़बड़ हुई है। पलट कर देखा तो उन्हें उंगली बताई, तो हम फिर ऊपर गए। वो 1.5 किलोमीटर ऊपर तक ले गए उस सूखी नदी में और फिर वापस लेकर आए। मन खराब हुआ क्योंकि हम तो सामान्य ग्रस्त थे। बाद में जब रात्रि के समय में जब मैं सेवा कर रहा था तो मैंने उनसे कहा कि हम सब परेशान थे, तो सूखी नदी में हम क्यों नहीं निकल सकते थे।
वो उठकर बैठ गए और उन्होंने कहा था कि संगम नदियों का हो, संगम पहाड़ों का हो या संगम स्त्री पुरुष का हो, वहाँ जीवन की संभावना होती है, उसे कुचलने की गलती मत करना। मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आई कि लोग संगम पर स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन शायद आशा पता नहीं होगा। उन्होंने कहा था, उनकी भाषा पकड़ के थी, बोले तुम्हारे बाप के बाप ने भी उद्गम नहीं बनाया, जो उद्गम पर जाता है। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल अभी संबोधित कर रहे थे। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम था। पुस्तक परिक्रमा कृपासार का विमोचन किया गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए। संघ चालक के गुरुतर दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। संपूर्ण भारत सहित विश्व के अनेक देशों में आपका निरंतर प्रवास होता है तथा स्वयं सेवकों सहित समाज को आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। मैं पूरे सम्मान और आदर के साथ आपसे अनुरोध करती हूं कि अपने प्रेरक आशीर्वचनों से हम सभी को अनुप्राणित करें। पुस्तक के विमोचन का इस पुस्तक के लिए बताया गया कि ऐसा पुस्तक है, परिक्रमा के अनुभवों का वर्णन है, तो मैंने मान्य कर लिया, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा ये बहुत बड़ी श्रद्धा का विषय सर्वत्र है। जिनको प्रतीति है, अनुभव है, उनके लिए तो है ही, लेकिन जिनको वो नहीं है उसके लिए भी है। हमारा देश श्रद्धा का देश है। यहां आपके हृदय धन्यवाद महामंडलेश्वर जी। अब वह पल आ गया है जब हमें परम पूजनीय सरसंघ चालक श्रद्धेय डॉक्टर मोहन भागवत जी के आशीर्वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वर्ष 1950 में जन्मे, चंद्रपुर में शालेय शिक्षा के बाद कालांतर में पशु चिकित्सा एवं पशुपालन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने वाले परम पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने अपना अध्ययन पूरा कर जीवन समाज कार्य के लिए समर्पित कर दिया। वर्ष 1974 में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने। वर्ष 1974 से 1986 तक आपने नगर, जिला, विभाग, प्रांत तथा क्षेत्र प्रचारक के दायित्व का निर्वहन किया। इस पुस्तक के लिए बताया गया कि ऐसा पुस्तक है, परिक्रमा के अनुभवों का वर्णन है, तो मैंने मान्य कर लिया, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा ये बहुत बड़ी श्रद्धा का विषय सर्वत्र है। जिनको प्रतीति है, अनुभव है, उनके लिए तो है ही, लेकिन जिनको वो नहीं है उसके लिए भी है। हमारा देश श्रद्धा का देश है। यहां कर्मवीर भी है, तर्कवीर भी है। तर्क और शास्त्रार्थ में दुनिया में कहीं भी हमारा देश पीछे नहीं है। परंतु हम सब लोग जानते हैं कि जीवन चलता है श्रद्धा विश्वास के आधार पर। अब जिनको जड़वादी कहा जाता है, वो लोग भी इसको मानते हैं आजकल। पहले नहीं मानते थे, लेकिन आजकल मानते हैं। दुनिया श्रद्धा विश्वास पर चलती है। उदाहरण भी देते कैसे चलती है। तो कहते हैं कि जनरल मोटर्स नाम की कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, जानते हैं। लेकिन कंपनी है क्या? कुछ लोगों के मन में आया कि ऐसी कंपनी करनी चाहिए। उन्होंने मिलकर तय किया। वो वहां के मैजिस्ट्रेट के पास गए।
उन्होंने कहा कि हम लोग एक कंपनी है, जनरल मोटर्स उसका नाम है। उन्होंने कहने पर मैजिस्ट्रेट ने मान लिया और उसने घोषित कर दिया कि ये जनरल मोटर्स नाम की कंपनी है। अब जनरल मोटर्स नाम की कंपनी ऐसा अस्तित्व है ही नहीं। अगर कल कुछ घोटाला हो गया और कुछ कार्रवाई हुई तो ये सब लोग कह सकते हैं कि कंपनी तो मैं नहीं हूं, मैं तो एक इंडिविजुअल हूं। ये सब हो सकता है। वास्तव में जनरल मोटर्स नाम की कंपनी का अस्तित्व नहीं है। कुछ लोगों ने कह दिया, एक आदमी ने मान लिया, बस इतना ही है। लेकिन जनरल मोटर्स नाम की कंपनी साल में 1 लाख कारें तैयार करती है। जनरल मोटर्स नाम की कंपनी इतने लाख लोगों को रोजगार देती है। उसके नाम पर इतने करोड़ों रुपयों का व्यवहार चलते रहता है। ये सब क्या है? तो कहते हैं कि दुनिया विश्वास पर चलती है। कुछ लोगों ने कहा हम कंपनी है, एक ने मान लिया, उसने बता दिया ये कंपनी है, लोगों ने मान लिया और सब चल रहा है। लेकिन हमारे यहां जो श्रद्धा है वो ठोस श्रद्धा है। ऐसे केवल कहीं सुनी में से आई हुई काल्पनिक श्रद्धा नहीं है। प्रत्यक्ष प्रतीति के आधार पर बनी श्रद्धा है। और वो प्रत्यक्ष प्रतीति भी हमारे यहां जो कोई प्रयास करेगा वो ले सकेगा। वैज्ञानिक ऐसा हम सुनते हैं, वैज्ञानिक बुद्धि से चलो, वैज्ञानिक वृत्ति से चलो। वैज्ञानिक वृत्ति यानी क्या है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। लेकिन आज वैज्ञानिक कहने वाले लोग भी प्रत्यक्ष प्रमाण उनके पास होगा ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे भारत की जो श्रद्धा है उस श्रद्धा के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण को आपके साथ साझा करने वाले लोग हैं। और अगर आपको वो प्रमाण लेना है तो आप ले सकते हो। प्रयास आपको करना पड़ेगा, प्रयोग आपको करना पड़ेगा। इसलिए श्रद्धा और विश्वास की भावनाओं को हमारे यहाँ एक साकार रूप दिया है। उनको भवानी और शंकर कहा है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। अपने अंदर है भगवान, अपने इतना निकट है, अपने ही अंदर है। लेकिन बड़े बड़े सिद्ध महात्मा भी बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के उसका दर्शन नहीं कर सकते। और इसलिए श्रद्धा विश्वास यानी भवानी शंकर, ऐसा अपने यहाँ कहा गया है। ये श्रद्धा किस प्रतीति से आई होगी? वरना मनुष्य तो जो दिखता है उसी को मानता है, जो नहीं दिखता है वो होता ही नहीं है। ये मनुष्य स्वभाव है। विज्ञान भी यही कहता है कि जो नहीं दिखता है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, उसके आधार पर जो नहीं हम समझ सकते या उनको दूरबीन लगाकर या उनको माइक्रोस्कोप लगाकर हम नहीं समझ सकते तो वो है नहीं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ये कहा गया कि इसके भी आगे है। अपने उपनिषद है। उपनिषद पुराने उपनिषद है, नए उपनिषद है। कालक्रम के अनुसार उनकी रचना करते हैं और फिर देखते हैं तो ध्यान में आता है कि जो पुराने उपनिषद है वो सत्य को बाहर खोज रहे हैं। सत्य वायु में है क्या? सत्य अग्नि में है क्या? सत्य आकाश में है क्या? जैसे जैसे वो नए यानी प्राचीनता छोड़कर अर्वाचीन काल में आते हैं तो ये बाहर की खोज बंद हो गई, क्योंकि बाहर की खोज में मिला कुछ नहीं मिलता है। सत्य और सुख बाहर मिलता नहीं है। जो मिलता है वो तात्कालिक होता है,
ज्यादा होने पर फीका हो जाता है। एक बार मिल गया तो बार बार चाहिए, वो हमारी सुख की तृष्णा को तृप्त नहीं कर सकता। नित्य निरंतर प्राप्त होने वाला, कभी फीका न पड़ने वाला सुख चाहिए। तो बाहर मिलता नहीं। रसगुल्ला खाएंगे, कितना खाएंगे? 1 खाएंगे, 2 खाएंगे, 5 खाएंगे, 10 खाएंगे। होड़ लगाकर 100 खाने वाले भी लोग हैं। लेकिन उनको भी एक क्षण आता है जब रसगुल्ला देखने के बाद उल्टी हो जाती है। तो रसगुल्ले में सुख नहीं खोजो, रसगुल्ले में सुख नहीं है। उसकी अति हो गई तो वो सुख दुख बन जाता है। पर्याप्त मिलने के बाद भी कल फिर से लगता है कि चाहिए। आज तृप्त हो गई, इतना तृप्त हो गए कि अब सामने आया तो उल्टी करेंगे, लेकिन एक रात गुजरने के बाद दूसरे दिन पूछे तो और 5 ले लेंगे। बाहर सुख नहीं मिलता है, सुख तो अपने अंदर है। ये जब पता चला तो हमारे पूर्वजों ने अंदर खोजना प्रारंभ किया, बाकी दुनिया रुक गई। उसने अंदर खोजने का कष्ट नहीं किया, हमने अंदर खोजा। और खोजते खोजते हमारे पूर्वजों को एक सत्य मिल गया। उस सत्य ने उनको ये बताया कि सब में वही सत्य है। सब है ही नहीं, सब ये भ्रम है, एक ये सत्य है। सर्वत्र सब रूपों में, सब रंगों में, सब नामों में वो एक ही है। रंग रूप नाम वगैरह विविधता ये मिथ्या है, यानी कुछ देर चलती है, उसमें से जाना पड़ता है। वो भी एक स्तर है जीवन का, लेकिन वो शाश्वत नहीं है। शाश्वत स्तर है एक। ये विविधता है तब भी वो है, विविधता नहीं है तब भी वो है। और वही तुम में है। तुम जो समझते हो कि मैं हूं, तुम नहीं हो, वो है। तुमने मान लिया कि मैं हूं, इसलिए जब तक तुम मानते हो तुम हो, तब और भी है। और मैं और बाकी, इस भ्रम में से तुमको जाना पड़ेगा, उसको पार करना पड़ेगा, तभी तुम समझोगे कि तुम नहीं हो, वही है। दुनिया में झगड़े होते हैं ना, भगवान एक है कि अनेक है। हमारे दार्शनिक कहते हैं एक अनेक के झगड़े में क्या पड़ते हो, भाई भगवान ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तब सब झगड़े व्यर्थ हो जाते। क्योंकि ये जब हमारे पूर्वजों को पता चला तो उनको पता चला कि सब अपना ही है, सब में मैं हूं और मेरे में सब है। इसलिए हमारा जीवन कैसा है, वो सबको अपना मानकर चलता है। अब अपनेपन से सबका व्यवहार होता है क्या? नहीं होता है। जब तक हम मैं और मेरे के भ्रम में हैं, तब तक फिर वो और उसका ये भी है, मैं और मेरा, वो और उसका, इसका झगड़ा कभी न कभी होना अनिवार्य है। इसलिए दुनिया में संघर्ष चलते हैं। मैं हूं तो मैं बढ़ता हूं, दूसरे हैं उनकी परवाह नहीं करता हूं। क्योंकि मुझे ये बोध है, अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मुझे बोध है मैं बोल रहा हूं। आपको ये बोध नहीं हो रहा है कि मैं बोल रहा हूं, आपको बोध रहा है हम सुन रहे हैं, यानी मैं सुन रहा हूं। तो हमारे सबके बोध अलग अलग है, तो हमारे सबके स्वार्थ भी अलग अलग है। और मैं ये देखता हूं कि मुझे तो एक ही बोध है, मैं हूं, आप हो, कि मैं देख रहा हूं लेकिन मुझे बोध नहीं है। जैसे मैं जानता हूं मैं हूं, और इसलिए फिर आप है इसका विचार मैं नहीं करता। मैं हूं, मैं बना रहा हूं, मैं बढ़ूं, मैं बना रहूं, उसमें आपका जो होना है वो मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मैं हूं। सिर सलामत तो पगड़ी 50 कहते, यानी क्या, मैं हूं तब तक दुनिया है, मैं ही नहीं हूं तो फिर दुनिया की क्या परवाह करना।
इसके चलते फिर झगड़े होते, इसके चलते सारी समस्याएं हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने ये जाना कि ये मैं मेरा एक स्तर तक चलता है, उसके बाद ये नहीं है, और इसलिए इसमें से जाना पड़ता है। लेकिन जाते समय ये ध्यान में रहा कि ये एक नाटक है, कोई नाटक है, रोल दिया है, वो मुझे करना है। नाटक अच्छा होना चाहिए, मैं उसका एक पार्ट अगर हूं, उसमें मेरी भूमिका है तो मेरा ही नाटक है, तो वो नाटक अच्छा होना चाहिए, मैं अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह करूंगा। लेकिन नाटक खत्म होने के बाद चेहरे का रंग पोंछकर जो मैं बाहर जाऊंगा वो नाटक की भूमिका नहीं है, वो मैं हूं। तो इसमें से जाना है, जाना है, इसमें फंसना नहीं है, ऐसे जाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने हमारे लिए एक जीवन निर्धारित किया, कैसे जीना चाहिए। तो इसमें से जाना है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये कुछ दिनों का खेल है, और ऐसे खेल बार बार करना पड़ता है। हर बार ये ध्यान में रखकर इसमें से जाना कि वही है, इसके लिए साधना करो, और साधना के अनेक रास्ते हैं, साधना के अनेक मार्ग हैं। लेकिन इसमें से जाना है तो जाते समय यहां तुम अहम भाव से जो करोगे परिणाम तो होते हैं, जीवन का नियम है, सृष्टि का नियम है, कुछ होता है तो उसके परिणाम होते हैं। जो मैं करता हूं उसके मुझ पर परिणाम होते हैं, दुनिया पर तो होते ही है, मुझ पर भी होते हैं। लेकिन मेरे हाथ से हो जाए और मैं उसमें न फंसूं, मैंने नहीं किया, ये मेरा दृढ़ भाव रहे, तो परिणाम मुझे नहीं चिपकते। तो चादर पर दाग नहीं लगता, झीनी झीनी चदरिया जैसी मिली थी वैसी के वैसी वापस कर सकते। ऐसा जाना है तो साधना करो, लेकिन ऐसा जाना है इसलिए बाहर जो होगा वो तुम्हारी उपस्थिति में तुम निमित्त बनकर जो होगा, तुम निमित्त ही हो और कुछ नहीं, क्योंकि वास्तव में तुम हो नहीं। तो नाटक में तुम निमित्त हो, नाटक में तुम जो कर रहे हैं वो तुम नहीं कर रहे, वो किसी ने लिखा है, कैसा करना किसी ने डायरेक्ट किया है, वही तुम कर रहे हो, तो तुम्हारा नहीं है। लेकिन जो तुम करोगे कठिन है, मैं नहीं कर रहा हूं मानना, इसलिए उससे तुम थोड़ा अलग रहकर करना, संग नहीं करना। रास्ता तय करना है तो रास्ते पर से जाना है, जो जो बीच में आएगा उसको लांग कर जाना है, उस पर कूद कर जाना है, उसको साथ करके जाना है, जाना तो है तो करना पड़ेगा। लेकिन जो तुम करोगे वो अच्छा करो, खराब मत करो। जैसे तुम हो, मैं हूं, ये बोध लेकर तुम पार हो रहे हो, सिर्फ बाकी भी लोग वो है ये बोध लेकर चल रहे हैं, उन पर आक्रमण मत करो, उनका खेल बिगाड़ो मत, ठीक से चलो। नाटक हो रहा था, बहुत नामवर नट उसमें थे, प्रत्यक्ष प्रसंग है।